ठीक है, तो क्लियर पास के अंदर जो है इसमें टोपोलॉजी होती है। मैं आपको 1 मिनट में आपको ये बता दूंगा। ठीक है, तो ये क्लस्टर सब्सक्राइबर पब्लिशर जो भी होता है, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, नंबर ऑफ पब्लिशर। पब्लिशर में दो टाइप का पब्लिशर होता है, एक होता है प्राइमरी पब्लिशर, एक होता है स्टैंड बाय पब्लिशर है। बट ये जो टेक्नोलॉजी जो आर्किटेक्चर मुझे बता रहे हैं, इसमें बड़ा आर्किटेक्चर है जिसमें आपके पास कम से कम 50,000 यूजर है या 60,000 1 लाख यूजर है। इस तरह बड़ा टोपोलॉजी में आपको प्राइमरी पब्लिशर और सेकेंडरी पब्लिशर बनाना पड़ता है। पर अगर छोटी कंपनी तो जो बनाने की कोई जरूरत नहीं, अगर आपका छोटा एनवायरमेंट है तो जरूरत नहीं। लेकिन बड़ी कंपनी में क्या होता है, रिडंडेंसी के लिए आपको बनाना पड़ता है, पता है आपको। तो प्राइमरी और सेकेंडरी हम बना सकते हैं। तो पॉसिबल। तो सबसे पहली बात है क्लियर पास का जो पब्लिशर काम क्या करता है। पब्लिशर क्या काम है, कॉन्फ़िगरेशन करना, मॉडिफिकेशन करना और उसको इंपोर्ट करना, भेजना, सब्सक्राइबर पे अपडेट करना। कॉन्फ़िगरेशन जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सब पब्लिशर पे होता है। सारा कॉन्फ़िगरेशन जो भी आपका सर्विस हो गया, पोस्टर हो गया, एनफोर्समेंट हो गया, सब तरह का कॉन्फ़िगरेशन आपका सिर्फ पब्लिशर में होगा। पब्लिशर अपडेट करेगा सब्सक्राइबर को। ओके, अगर आपके कंपनी में से एक ही पब्लिशर, अगर आपके कंपनी एक ही पब्लिशर को फेल हो जाता है, अंटी खुदा ना खास्ता कुछ फेल हो गया, तो क्या होता है, तो कुछ होगा नहीं। क्योंकि क्या होगा कि सब्सक्राइबर ने, पब्लिशर ने सारा डेटा किधर अपडेट किया है, सब्सक्राइबर पर। ओके, तो इस अगर खुदा ना खास्ता अगर ये बंद हो भी गया किसी वजह से, पावर फेलियर से, तो आपका नेटवर्क में कोई इम्पैक्ट, जीरो इम्पैक्ट रहेगा, कोई इम्पैक्ट नहीं, क्योंकि सब कुछ आपका डेटा ऑलरेडी पुश किया हुआ है। ओके, इस सब क्लस्टर में है। गॉट इट। तो इससे क्या होगा, सब नेटवर्क चलता रहेगा, आपको कोई इंपैक्ट नहीं होगा, जीरो इंपैक्ट, कोई पता भी नहीं चलेगा कि मेरा क्लस्टर बैठ गया, सॉरी पब्लिशर बैठ गया। बट इसका मतलब अगर ये फेल होने का फायदा, नुकसान ये है कि आप किसी चीज को कॉन्फ़िगरेशन, किसी पॉलिसी को अपडेट नहीं कर सकते। बस इतना ही फायदा, इतना आपका लॉस होगा कि आप कोई भी पॉलिसी अपडेट नहीं कर सकते जब तक आपको पब्लिशर अप नहीं मिलेगा, क्योंकि पब्लिशर का काम ही कॉन्फ़िगरेशन करना सब चीज को, करेक्ट। तो एक पब्लिशर का काम है कॉन्फ़िगरेशन करना और उसको अपडेट करना सब्सक्राइबर। अगर ये फेल होता है तो कोई इशू नहीं, लेकिन इशू एक ही कि आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, कोई अपडेट नहीं कर सकते। यही रहेगा, ठीक है। और सब्सक्राइबर क्या हुआ, सब्सक्राइबर हैंडल करता है ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट, जो आपका रेडियस रिक्वेस्ट होता है, एंड पॉइंट रिक्वेस्ट होता है, या टकास रिक्वेस्ट, कुछ भी रिक्वेस्ट आपका जो ऑथेंटिकेट करेगा, जो सब्सक्राइबर को करेगा, ना कि पब्लिशर को। बट अंटिल अनलेस एक मैं आपको बता दूं, अंटिल अनलेस क्या होता है कि अगर आपकी कंपनी एक तो छोटी है, 50 या 100 लोग की कंपनी है जिसमें आपने नैक लगाया, तो क्या होगा, अपने उस टाइम में क्या करेंगे, आप पब्लिशर को सब्सक्राइब बना देंगे, पब्लिशर को ही आप मतलब एक ही सर्वर बना के आप उसको यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको सब्सक्राइब होना ही चाहिए, लेकिन आपका नेटवर्क बड़ा है तो आपको कंपलसरी होना चाहिए। लेकिन आपकी छोटी कंपनी है तो आप पब्लिशर को ही सब्सक्राइब बना के यूज कर सकते हैं, लेकिन वो, बट उसके अंदर आपके पास क्या होता है, रिडंडेंसी नहीं मिलेगी। तो मतलब आपके पास ड्रॉबैक है, अगर छोटी कंपनी तो चलेगा, लेकिन बड़ी कंपनी तो आपको 100% आपको रिडंडेंसी लेके चलना ही चाहिए। लेकिन आपकी अगर छोटी कंपनी है, आप 100 यूजर की कंपनी, तो आपको क्यों इतना खर्च करेंगे। तो छोटी कंपनी में बंदा क्या करता है कि एक ही सर्वर लेता है और उसके ऊपर सब अपना पॉलिसी लगा देता है, तो चलेगा, इट्स नॉट अ बिग डील। बट अगर ये फेल हो गया तो सब कुछ बैठ जाएगा, इतना ध्यान रखना पड़ेगा उसको, ठीक है। और एक बात, अगर मेरे पास सब्सक्राइबर फेल, हम ये सब्सक्राइबर फेल होता है, ठीक है, तो ये सब्सक्राइबर का रिडेंडेंसी ये रहेगा, ये सब्सक्राइबर फेल होता है, इसको हम लोग इसका रिडेंड करेंगे, जिगजैग करेंगे, इसका ये करेंगे, इसका ये करेंगे, जिगजैग करेंगे। मतलब अगर ये फेल हुआ, ये फॉल हुआ तो इस पे जाएगा, ये फॉल हुआ तो इस पे जाएगा। ऐसा हम लोग वर्चुअल आईपी के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। तो ये पब्लिशर मेरा, ओके, आपका 8 बजे का लेक्चर था, ठीक है। तो पब्लिशर और सब्सक्राइबर, इतना आपको समझ में आया, पब्लिशर क्या काम करता है, सब्सक्राइबर क्या काम करता है। और इनसाइड आपको मैं ये भी बता दूं, तो इनसाइड के बारे में आपको पता नहीं, मैं आपको एक सच और ही देता हूँ। इनसाइड सर्वर जो होता है वो होता है सिर्फ रिपोर्टिंग टूल के लिए। मतलब क्या होता है, जो भी आपको टाइप का रिपोर्ट चाहिए, कंपनी के एंड पॉइंट रिपोर्ट, क्वारंटाइन रिपोर्ट, हेल्दी रिपोर्ट, डिवाइस रिपोर्ट है, कितना ऑन गार्ड एजेंट आज ऑथेंटिकेट हुआ, कितना आज पीसी हेल्दी है, कितना आज पीसी क्वारंटाइन है, किसने लॉगिन किया, किसने ट्राई किया, इस तरह के मल्टीपल टाइप का जिसको रिपोर्ट चाहिए आपको जनरेट करना, वो इनसाइड इनबिल्ट फीचर अपने क्लियर पास में वो आपको इनेबल करना पड़ता है आपके पब्लिशर के ऊपर। ओके, तो ये अपने इनेबल हो जाएगा, तो आप उसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की। उसके थ्रू आप हर तरह का रिपोर्ट, यूएसबी रिपोर्ट, किसी जो भी आपको रिपोर्ट चाहिए उस रिपोर्ट आपको इससे आप निकाल सकते हैं।
और अपने मैनेजमेंट को आप दिखा सकते हैं। ठीक है, ये इनबिल्ट फीचर होता है, इसको आपको अलाउ करने की कोई जरूरत नहीं। और टकास और रेडियस ये इनबिल्ट फीचर से आपको इसके भी लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये है अंडरस्टैंड टोपोलॉजी, एडी के थ्रू जाता है वापस जाता है। ये आपको पहला दिन आपको थोड़ा सा आई थिंक कुछ नया लग रहा होगा, बट मे बी इसे बेसिक है तो ये कोई थोड़ा बहुत तो समझना चाहिए कि इसमें आपको कुछ डाउट है इस समझने में। करेक्ट, बराबर, परफेक्ट। तो वैसे सर्टिफिकेट आपको पहले पब्लिशर पर डालना है और पब्लिशर से डाउनलोड करके बाद सारे सब्सक्राइबर पर डालना है। गॉट इट? मतलब जो भी होता है वो तो आपको आगे बताऊंगा मैं। तो ये हमारा सिंपल टोपोलॉजी इस तरह से वर्क करता है। पब्लिशर, सब्सक्राइबर, नंबर ऑफ आप सब्सक्राइबर लगा सकते हैं, उसका कोई लिमिटेशन नहीं, जितना चाहे उतना लगा सकते। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जितना सर्वर लगाएंगे उसका आपको लाइसेंस लगेगा, जितने नंबर ऑफ सर्वर उतना नंबर ऑफ लाइसेंस। ओके, एक सर्वर के एक लाइसेंस, एक जितना सर्वर, एक 3 सर्वर सब्सक्राइबर तो 3 लाइसेंस। लाइसेंस सबके लिए सेम होगा, पब्लिशर या सब्सक्राइबर। उसके लिए हमको बोलते क्लियर पास प्लेटफॉर्म लाइसेंस बोलते, प्लेटफॉर्म क्लियर पास प्लेटफॉर्म का लाइसेंस लगेगा। वो हर सर्वर के लिए एक लगेगा, ऐसा नहीं कि एक सर्वर पे आप मल्टीपल यूज नहीं यूज कर सकते, एक सर्वर के लिए एक लाइसेंस लगेगा। ओके, ठीक है। दूसरा लाइसेंस टाइप आपका ये हो गया आपका प्लेटफॉर्म लाइसेंस। दूसरा लाइसेंस आता है ऑनगार्ड लाइसेंस। ऑनगार्ड लाइसेंस आता है आपका एजेंट के लिए। ऑनगार्ड, ऑन बोर्ड, आपका एक बंदा कहाँ पर है? यूएस में बंदा है। मैं जी तो बहुत बार उसने अप्रोच किया कि आप यूएस में आ जाओ। बोला नहीं भाई, मैं हैप्पी हूँ। वो मुझे भेज, मेरे पास उसको भी है आपका वो, आई थिंक वो भी अभी लगा है, उसका पैकेज अच्छा है, बंद पाकिस्तान का ही है। जी वो बात तो सही है। हाँ हाँ, अच्छा, हाँ हाँ। अरे बाप रे, ऐसे कैसे? ओ, कॉस्ट कटिंग कर दिया उसने। अरे फिर मतलब क्या, जॉब जॉब सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है? अरे बाप रे, तो कोई मतलब नहीं है ऐसी जगह काम। जब मेरा भी ये बंदा अभी एक मेरा इंडिया से बंदा है, दुबई में गया है अभी रिसेंटली लगा है, लेकिन वो इतना परेशान हो गया, बोलता लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे गया, 1 साल कॉन्ट्रैक्ट पर रहना ही पड़ेगा उसको। वो परेशान हो गया, बोलता मैं 1-2 महीना हो गया मैं नहीं रह सकता इधर, लेकिन मैं कॉन्ट्रैक्ट करके मैं क्या करूँ, फंस गया वो। तो ऐसी सब जगह यही हाल है, मतलब बाहर की कंट्री में कोई भी कंट्री हो, ये सब डिफिकल्टीज तो है ही है। बट अभी इकोनॉमी अपने हर कंट्री का अलग अलग है, क्या कर सकते। इकोनॉमी उतना बढ़ नहीं रहा है, जो कंट्री का बढ़ रहा है उसका पैसे की वैल्यू ज़्यादा है। आपको पाकिस्तान की भी पैसे की वैल्यू बहुत कम है, इंडिया की भी उतनी कम है। तो कनाडा यूएस की वैल्यू ज़्यादा है, तो उसका पैसा ज़्यादा मिल जाता है। हाँ हाँ, नहीं अब बताता, अभी बताता क्या होता है ना, मैं बता अभी आपको। देखो, वेब डिज़ाइनर पता है, वेब डिज़ाइनर, अभी वेबसाइट डिज़ाइन वाले होते हैं, या आपको नेटवर्क डिज़ाइन, अभी आपको कुछ करना ही नहीं है, ऑटोमेटिकली हो रहा है भाई। डिज़ाइनर की भी जरूरत नहीं है आज। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। मुझे ना नैक कॉन्फ़िगरेशन ना करना था 15,000 स्विचेस में। तो क्या करोगे आप, मुझे बताइए, आपका दिमाग क्या बोलता है? 15,000 स्विचेस में नैक कॉन्फ़िगर फिजिकली कॉन्फ़िगर करना कैसा करोगे आप? आप अपने दिमाग से कैसे भी आप बताइए।
हाँ, तो उसने बंदे बंदे ने स्क्रिप्टिंग पे पाइथन स्क्रिप्ट करके वो भी चैट जीपीटी सीख कर ऑटोमेटिकली कर दिया। बंदे जहाँ इंजीनियर की जरूरत है, वहाँ की जरूरत ही नहीं पड़ी उसको। मैं वही तो बोल रहा, ऑटोमेशन में अभी आपको डिजाइनर की जरूरत क्या है? अभी जो भी अब सिस्को एसीआई पता है आपको, सिस्को एपिक, आई थिंक ये आपके नेटवर्क में होगा सिस्को। तो सिस्को एसीआई में क्या होता है, ऑटोमेटिकली से एक बार आपने कॉन्फ़िगर कर दिया तो आपको सालों साल वही चलता रहेगा। चाहे स्विचेस बंद हो जाएंगे तो आपको सिर्फ प्लग एंड पे करना है, आपको कॉन्फ़िगर थोड़ी करना है। तो अभी अब आदमी की जरूरत पड़ी वैसी भी नहीं है। आदमी की जरूरत किधर है? वो डिजाइनर की जरूरत भी नहीं है आज। सब कुछ आपको अभी तो मैंने एक हमारा एक सेमिनार था जूनिपर का, उसमें क्या होता है, वो भी एआई बेस्ड जूनिपर का अभी रिसेंटली लॉन्च किया। उसमें आपको ट्रबल शूटिंग चैट जीपीटी डाला, आप डालो क्या क्या इशू बताएगा, ये इशू ये सॉल्व करो, आपको दिमाग भी नहीं लगाना है। प्रॉब्लम क्या है बता रहा है, सोल्यूशन भी क्या है बता रहा है। तो इंजीनियर की जरूरत किधर है भैया अभी? तो मैं बोला भाई हम हमारी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वही बता रहा है, वही सोल्यूशन दे रहा है, प्रॉब्लम भी वही बता रहा है, तो इंजीनियर की वैसी भी जरूरत नहीं है। तो ये मैं बोला ना आपको, अगर आप कहा बहुत दुनिया के साथ चलना है तो आपको अपने टेक्नोलॉजी को अपडेट करना पड़ेगा, हमेशा अपडेट रखना पड़ेगा, तो ये आप सर्वाइव कर सकते, नहीं तो नहीं सर्वाइव कर सकते। अब राउटिंग और स्विचिंग के अंदर अभी काम भी किधर बची है? राउटिंग स्विचिंग तो ऑटोमेटिकली होता है आजकल। अभी पहले जैसा रूट मारो जी, स्टैटिक रूट मारो जी, आजकल कुछ नहीं है। आजकल ऑटोमेटिकली सब कुछ होता है, और सब अभी क्लाउड बेस्ड है। अभी आपको सिर्फ आपको क्लाउड पर डाल दो, राउटिंग ऑलरेडी करके मिलता है, आपको कुछ करना ही नहीं है, वो ऑलरेडी करके आपको देता है, आपको कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। तो ये सब डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी बहुत अपग्रेड हो रहा है, तो उसके हिसाब से अपने को अपडेट होना पड़ेगा, नहीं तो मार्केट में हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। दिस इज फैक्ट। इस सबका यही हाल है, आपका अकेले का नहीं, सबका यही हाल है। तो मैं तो देखो, मेरा राउटर है, सॉरी नेटवर्क है, फायरवॉल है, एक्सेस पॉइंट है, बहुत सारे मेरे पास। तो 15 साल का नॉलेज है इसमें, मैं आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो डिज़ाइनिंग सॉल्यूशन भी होता है, बहुत सारा होता है। अभी मैं लास्ट 5 साल से क्लियर पास पे हूँ, तो मैं इस पर थोड़ा कॉन्सेप्ट यही पढ़ा रहा हूँ नॉर्मली। अभी अभी मैंने पढ़ाना इसलिए चालू किया कि बंदे मार्केट में नहीं, तो मैं पढ़ाना मेरा मकसद नहीं था। आज बंदे ही नहीं है मार्केट में, बंदा पढ़ाने वाला है ही नहीं, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी कोई मकसद नहीं है। बाकी कोई ऐसा नहीं कि मुझे पढ़ाना ही चाहिए, मार्केट में बंदे नहीं करके मुझे पढ़ना पड़ा है। और लोगों को चलो फायदा हो रहा है तो अच्छी बात है कि कोई अच्छा सीख रहा है टेक्नोलॉजी, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। आपको पता है यूट्यूब पे वीडियो मिलेंगे जरूर, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता बंदा बोल क्या रहा है, पता है आपको? वो क्या बोल रहा है, वो सब कुछ लैप करके दिखा देता है, बाद में पता चलता है यार करा क्या इसने, समझा नहीं मुझे कुछ भी। तो ऐसी बातें हैं। चलो जोक सपाट। मतलब अभी हम बात करते ऑन गार्ड, हमारे लाइसेंस के टाइप से हमारे 4 टाइप के लाइसेंस होता है। ऑन गार्ड लाइसेंस एजेंट के लिए होता है, ये होता है एजेंट के लिए। किसके लिए होता है? ऑन गार्ड एजेंट के लिए, ठीक है। ठीक है। और दूसरा होता है ऑनबोर्ड। ऑनबोर्ड मतलब जो तो BYD डिवाइसेस होते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, जैसे आईफोन हो गया, जैसे आपके टैब हो गया, ये सब डिवाइसेस को ऑनबोर्ड करने के लिए ऑनबोर्ड लाइसेंस लगता है, ठीक है। मतलब वो डिवाइसेस रिडेस के थ्रू ऑथेंटिकेट होगा, बट उसको लाइसेंस लगेगा। ये लाइसेंस जो होता है पर डिवाइस के लिए एक, मतलब हर डिवाइस के लिए एक लाइसेंस लगेगा। गॉट इट? ऑनबोर्ड हो गया, चाहे लैपटॉप हो गया या डेस्कटॉप हो गया, जो भी डिवाइस को आपको ऑथेंटिकेट करवाना उसके लिए एक लाइसेंस लगेगा। ऑनबोर्ड लाइसेंस किस लिए होता है? BOAT डिवाइस। BOAT बोले तो ब्रिंग ओवर ओन डिवाइसेस, बोले तो लैपटॉप, डेस्कटॉप, आईपॉड, इस तरह के जो डिवाइसेस होते हैं उसको आपको नेटवर्क में ऑथेंटिकेट करवाना है, तो उसके लिए ऑनबोर्ड लाइसेंस लगेगा, लेकिन एक लाइसेंस एक यूजर के लिए अलोकेट होगा। ऑनबोर्ड में भी सेम। हाँ बोलिए। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। यूजर बेस्ड लाइसेंस होता है, यूजर बेस्ड लाइसेंस कनेक्ट करेगा। अच्छा, और एक बात, यूजर बेस्ड लाइसेंस हो गया, लेकिन ये लाइसेंस कॉन्करेंट होता है। कॉन्करेंट का मीनिंग होता है कि ये लाइसेंस 24 घंटे तक उसको अलोकेट किया जाएगा। 24 घंटे तो बंदे ने कोई परफॉर्म नहीं किया, कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया, तो 24 घंटे के बाद लाइसेंस ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा, चाहे ऑनबोर्ड हो या ऑनगार्ड हो। गॉट इट? लाइसेंस उसको फिक्स नहीं होता है, 24 घंटे तो उसको अलोकेट होगा, ऑटोमेटिकली 24 घंटे के बाद वो छोड़ देगा, क्योंकि रिस्पॉन्ड नहीं किया यूजर ने। ओके, चाहे बंदा छुट्टी पे चला गया 8 दिन के लिए, तो ऑटोमेटिक लाइसेंस निकल जाएगा, उसको अलोकेट नहीं होगा, वो किसी और को अलोकेट हो जाएगा। तो ये कॉन्करेंट लाइसेंस होता है, निकल जाता है।
और क्लियर पास प्लेटफॉर्म लाइसेंस जो होता है, प्लेटफॉर्म लाइसेंस होता है, ये सिर्फ सर्वर के लिए। जितने भी आप सर्वर डालोगे, जितने भी आप जैसे वीएम पे आप सर्वर डालोगे, क्लियर पास के सर्वर जैसे सब्सक्राइबर, मल्टीपल सब्सक्राइबर, मल्टीपल पब्लिशर, तो उसके लिए आपको क्लियर पास प्लेटफॉर्म लाइसेंस लगेगा। उसको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म। ये फिक्स होता है, ये कॉन्करेंट नहीं होता, एक यूजर के लिए फिक्स होता है, परमानेंट होता है। ठीक है। और फिर थर्ड आता है एक्सेस। एक्सेस लाइसेंस जो होता है वो आपको सर्विसेज कॉन्फ़िगरेशन करने होता है, और जो आप नैक कॉन्फ़िगरेशन स्विच पे करोगे, पर पोर्ट पे हम लोग नैक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो पर पोर्ट पे एक्सेस लाइसेंस अलोकेट होता है। ये भी कॉन्करेंट होता है, ये भी 24 घंटे बाद छोड़ दिया जाएगा। इसमें कोई डाउट है? ये भी कॉन्करेंट होता है, ये भी कॉन्करेंट होता है, ये भी कॉन्करेंट, ये फिक्स होता है। आवाज आ रही मेरी? हाँ, तो ये मतलब कौन सा फिक्स होता है? ये क्लियर पास वाला। बाकी सारे कॉन्करेंट, बाकी सारे कॉन्करेंट है, ये 24 घंटे तक अलोकेट होगा, उसके बाद छोड़ देगा, ये फिक्स नहीं होते। लेकिन क्लियर पास का जो प्लेट, हाँ बोलिए। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, बराबर 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 बराबर, परफेक्ट, सही जा रहे हैं। जितना आपको जैसे 48 स्विचेस से 48 लाइसेंस आपको लगेगा, वो पर पोर्ट पे एक लाइसेंस अलोकेट होता है, वो लाइसेंस रिलीज होता है 24 घंटे के बाद। ओके, तो जितने यूजर्स है, इधर यूजर बेस जितना, आप जैसे आपका 1000 यूजर, 1000 यूजर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा ऑन गार्ड ऑन बोर्ड एक्सेस। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द कंपनी में क्या होता है, ज्यादातर कंपनी में क्या करते हैं, ऑन गार्ड लाइसेंस ले लेते, एक्सेस लाइसेंस लेते नहीं, और बहुत सारे लोग ये सब फीचर यूज करेंगे तो ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन उतना फीचर यूज नहीं करते। सिंपल ऑथेंटिकेशन, सिर्फ रेडियस के लिए ऑथेंटिकेट करने के लिए करवाते, बस इससे ज्यादा कुछ करवाते नहीं, एक्सेस लेते हैं। लेकिन सारा फीचर बहुत कम लोग यूज करते हैं, लेकिन जो यूज करते हैं उसके लिए बहुत फायदा है। हम भी, मैं जो एनवायरमेंट में काम करता हूँ वो बैंकिंग एनवायरमेंट है, इसमें हम लोग बैंकिंग एनवायरमेंट में हम लोग सारा फीचर यूज करते हैं। ओके, जिससे हम जो प्रोसेसर पॉलिसी है, ऑन गार्ड ऑन बोर्ड, जो भी रूल्स है, रेगुलेशन है, एज ए लेयर ऑफ सिक्योरिटी हम लोग पूरा पोर्ट लेके चलते हैं। बट कुछ कंपनी में सिर्फ आपको सिंपल ऑथेंटिकेट होगा, उसके बाद वो कुछ भी यूज नहीं होगा, ना ऑन गार्ड होगा, ना पोस्चर होगा, ना कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ हॉटफिक्स होगा। तो मेरा कहना है कि जब आप क्लियर पास सीखते हो तो कस्टमर को बताया कि भाई सारे फीचर यूज करो, जिससे आपको नेटवर्क प्रोटेक्शन, लेयर ऑफ सिक्योरिटी ज्यादा मिलेगा। अब अभी कैसा होता है ना कि अगर हम क्या बोले एग्जांपल, अगर हम लोग ये गाड़ी 4 व्हीलर लेते हैं, उसमें हम लोग गाड़ी बहुत अच्छी चमका दी, ऊपर शेड ही नहीं लगा, तो क्या होगा, पानी ऊपर नीचे आ जाएगा। इस तरह का काम बहुत से लोग करते, कुछ कॉस्ट कटिंग के चक्कर में बहुत कुछ लोग नहीं करते, कुछ चीज कम फुलफिल नहीं करते, तो वो उसका कुछ मतलब नहीं क्लियर पास लगा के। जब आप फुल पोस्चरिंग नहीं लगा रहे हो, इसी तरह से कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते, सब तो कोई मतलब नहीं, सिर्फ नैक लगा, नैप लगाने के लिए नैक लगा दी, इसका मतलब ये क्या, फुल प्रोटेक्शन होगा। उसको आपको पूरा फीचर यूज करना आना चाहिए, उसका पूरा डिप्लॉयमेंट होना चाहिए। ओके, तो ये जस्ट ओवरव्यू था, मेरे को ऐसा टोपोलॉजी काम करता है। मैं इसमें आपको समझने में कोई तकलीफ हुई हो, या आपको ऑन गार्ड लाइसेंस में कोई तकलीफ है, आपको डाउट है इसके अंदर, या कुछ भी था, आप मुझे पूछ सकते हो, तो मैं उसको रिपोर्ट आपको बता दूंगा। समझाने का तरीका अच्छा है मेरा है कि आपको और ले मैन में समझा सकते हो। आपको समझ में आ रहा है जो समझा रहा हूँ आपको? गुड गुड, वेरी गुड। तो हम लोग आते हैं लैब की तरफ। ये हमारा लैब्स है, ठीक है। लैब में सब्सक्राइब, ये हमारा यूएस का लैब है, ये यूएस में है, और ये मेरे पास है फिजिकल, ये मेरा फिजिकल है, ये यूएस लैब है। ये सब यूएस का लैब्स है। अमेरिका में ऑलरेडी अलोकेट मिलेगा आपको, तो ये सारा देखो अमेरिका में, ये ओके, अमेरिका में मेरा जोन अमेरिका है, ये अमेरिका में यूएस में लोकेटेड है ये सारा लैब्स। और ये मेरा लैब है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं आज। ये अपना लैब है, साइबर रॉक वाला मेरा लैब है। तो चलो समझ लेते हैं, आज इतना रखे कि और भी कंटिन्यू करें, क्योंकि मेरा अभी चलेगा, इट्स ओके। चलो मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ। ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में क्या होता है कि हम किसी चीज़ को पहली बार, हम कोई भी चीज़ जब क्लिक करें तो हमको डैशबोर्ड पर दिखना चाहिए आपका। जैसे आप बोलते हैं कि मुझे जब भी कुछ होता है तो मुझे पहले क्रिटिकल अलर्ट से मुझे डैशबोर्ड पे आना चाहिए। तो हम लोग डिजाइन कैसे कर सकते हैं? इसका डिजाइन का जो टाइप्स है 2x2 और 3x2, मतलब क्या होता है, जो बॉक्सेस है डिजाइन 3x3 के 2x2 के बॉक्स आप क्रिएट कर सकती है। डैशबोर्ड यानी आपको जैसे लॉगिन करते हैं आपको तुरंत अलर्ट आ जाएगा कि बंदा कुछ इशू हुआ है, या जो भी आप वो डिजाइन करना है। तो अभी हम लोग डिजाइन करने के लिए आपको कुछ बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी हम लोग सब ये निकाल देते हैं, यहाँ से खाली कर देते इसको।
तो ठीक है, ये मैंने अभी खाली कर दिया। अभी मुझे डिजाइन करना है कि मेरा डैशबोर्ड अच्छे से बनाना है मुझे मेरे तरह से। तो अभी मैं क्या बोलूँगा आपको, जो चाहिए इसमें से टेम्पलेट, ये टैब है, ये टैब में से कोई भी टैब यहाँ आप रखोगे तो आपका ये डिजाइन हो जाएगा। एक एक टैब आपको, जैसे आपको मुझे ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट है, क्लस्टर वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको क्लस्टर रख दो सामने आप, तो मेरे सारे सर्वर यहाँ दिखना चाहिए, पब्लिशर ओके। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको टैब चाहिए आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ओके। तो उसके बाद मुझे हेल्थ स्टेटस दिखना चाहिए हमेशा, तो आप यहाँ ला कर रख दो, हेल्थ आपको दिखता रहेगा, हेल्थ स्टेटस। उसके आपको चाहिए कि मुझे एडी जो है मुझे दिखना चाहिए हमेशा, तो ऑथेंटिकेशन स्टेटस सोर्स रख दो। सोर्स आपके ये एडी आ गए मेरे, ये सारे एडी आपको दिखाई देंगे इधर, जितने भी एडी सर्वर्स हैं, ओके। ये मेरे पास आरएनडी चलता है, तो आपको ये बहुत सारा लाल लाल दिखेगा कि बहुत सारा आरएनडी होता है हर बैच में, तो ये सब दिख रहा है। तो नॉर्मली ग्रीन रहता है, ये मैं आपको इधर दिखाता हूँ, ये आपको ग्रीन देखो दिख रहा है, ये अमेरिका का दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, तो ये एडी है। तो जैसा आपको चाहिए वैसे आप डिजाइन कर सकते हैं। सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन चाहिए वहां पर रख दो, सीपीयू यूटिलाइजेशन ले लीजिए, सिस्टम समरी ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपके अपने नेटवर्क को आप डिजाइन कर सकते हैं, आपके डैशबोर्ड को आप डिजाइन कर सकते हैं, ओके। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना और कुछ नहीं करना, आपको जो भी चाहिए आपको यहाँ ला कर रख दीजिए, तो आपको आपका देखने मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग अपने नेटवर्क में अपने जो डैशबोर्ड है क्लियर पास का, उसको हम डिजाइन कर सकते हैं। तो आज ये पहला लेक्चर करके हम लोग आज यहाँ खत्म करते हैं। मेरा नेक्स्ट लेक्चर 9 बजे चालू होगा, जो दुबई वालों का है। तो ये आपका पहला लेक्चर था, कैसा रहा? अच्छा रहा, वेरी गुड।